Hello students, greetings to each and every one of you. I hope you all are doing good. Today we are back with the second part of our chapter in English, lesson number 1, and the name of the chapter which we are going to continue is The Night We Won the Buick. As we know, Buick, it's a very expensive car. So today we are going to complete the lesson of English lesson number 1. So this is the part 2. You can go to the YouTube channel so that you can find the part number 1. So let's get started without wasting any time. So we will start from the page number 5. First paragraph. Mother met me in the living room. Don't be upset, she said. Your father is struggling with an ethical problem. We have to wait until he finds the right answer. So वो जो बच्ची को क्या करा था लास्ट पार्ट में, पापा ने क्या कर दिया था, डांट दिया था. जैसे आपको बात मालूम है कि वो बच्चा कार में बैठ के वो सारी उसकी जो चीज़ें ना, कार की एक एक चीज़ें देख रहा था, विंडशीट वो सब देख रहा था, और उसके पापा आते हैं और उसके पापा आके उसको एकदम से क्या करते हैं, डांट लगा देते हैं. उसके बाद वो मम्मी के पास जाती है अपनी अंदर, और मम्मी बोलती है उसको, बेटा कोई बात नहीं, योर फादर इज डीलिंग विद द एथिकल प्रॉब्लम, यानी एक नैतिक दिक्कत में है वो, और वो जब तक उसको सॉल्व नहीं कर देते, उसका जब तक राइट आंसर नहीं मिल जाता, आपके पापा ऐसे ही टेंशन में रहेंगे. What's ethical about winning a Buick? The car may not be ours. After all, there's a question. तो बच्ची पूछी कि एथिकल क्वेश्चन, एथिकल प्रॉब्लम क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कार हमारी नहीं हो सकती, बस इतना ही तो प्रॉब्लम है. तो पापा को इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? I shouted hysterically. How can there be a question? It was announced over the loudspeaker. वो बच्ची गुस्सा हो गया, फिर पागलों की तरह गुस्सा क्यों होती है, ये कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, सवाल क्या हो सकता है. ये जो कार जो हमें मिली थी वो कहाँ पे अनाउंस हुई थी, माइक में, इतने सारे लोगों के बीच में वो कार हमने जीती है करके अनाउंस हुई थी. Come here son. On the table under the lamp were 2 raffle stubs, numbers 348 and 349. The winning number was 348. Do you see the difference between the two? Mother asked. बट मदर ने बच्चे को बुलाया, इधर आओ, टेबल के नीचे देखने को बोला, टेबल पे देखने को बोला. तो टेबल पे एक लैंप रखा हुआ था, लैंप के नीचे 2 लॉटरी के टिकट रखे हुए थे, नंबर 348 एंड नंबर 349. तो वो बोलती उसमें ध्यान से देखो. आई लुक्ड केयरफुली. द ओनली डिफरेंस आई कैन सी इज दैट 348 वॉन. तो बच्चे ने देखा कि क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस 349 है और 348 रखा हुआ है, और जो जीता है वो नंबर कौन सा है, 348. होल्ड 348 टू द लाइट एंड लुक हार्ड. इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ लुकिंग टू सी द फेंट लेटर K dimly marked in the pencil of the corner. Do you see the K? Just barely. It stands for Kendrick. Jim Kendrick, Dad's boss. Yes. तो वो माँ बोलती है कि आप थोड़ा और अच्छे से देखो कि उसमें कुछ लिखा हुआ है. तो वो बच्चा जो है अच्छे से उसको देखता है, और उसमें देयर इज अ लेटर रिटर्न K, एंड वो बहुत ही पतला हल्का सा पेंसिल से लिखा हुआ था. तो K कौन है, तो K है केंड्रिक, जिम केंड्रिक. और ये जिम केंड्रिक कौन है, वो उनके जो पापा है उनके बॉस हैं. शी एक्सप्लेन्ड, वो आगे बताती है कि ये K क्यों लिखा हुआ है. My father had asked Jim if he wanted to buy a ticket. Jim had mumbled, "Why not?" and turned back to what he was doing. It may never have crossed his mind again. Dad then bought 2 tickets in his name with his own money, marking 348 for Kendrick, a sacredly discernible thin mark on one stub that could be obliterated by the slightest rub of a thumb. तो माँ उसको बताती है बच्चे को कि पापा ऐसे ही बैठे हुए थे ऑफिस में, और वो अपने बॉस से पूछते हैं कि क्या मैं आपके लिए भी एक लॉटरी का टिकट ले लूँ. तो बॉस ऐसी कुर्सी पे बैठे बोले हाँ ले लो करके, वो पीछे मुड़ गए और उन्होंने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया. और वो जो K जो उन्होंने लिखा था वो इतना सा पतला था कि अपन उसको हाथ से ऐसे करें तो वो K मिट जाता. तो वो जो एक 348 का जो उन्होंने लिया, वो उन्होंने केंड्रिक के नाम के लिए K लिख दिया, और अपना 349 का करके उन्होंने ले लिया. तो पापा के पैसे ही लगे दोनों जगह, पापा ने अपने पैसों से ही लिया, लेकिन केंड्रिक ने तो ऐसे ही बोल दिया हाँ ले लो करके. टू मी
इट वॉज अ ओपन एंड शट केस। तो बच्चे के लिए क्या था, सीधी सीधी बात है, इसको तो यही खत्म कर सकते हैं अपन। जिम केंड्रिक वॉज अ मल्टी मिलियनियर, मतलब जिम केंड्रिक जो है वो बहुत पैसे वाला आदमी है। ही ओन्ड अ डजन कार्स, उसके पास बहुत सी कारें हैं। He lived in on an estate with a staff of servants including 2 chauffeurs. वो अपने साथ अपने घर में बहुत सारे नौकरों के साथ रहता है और उसके पास तो 2 हेलीकॉप्टर या चॉपर्स भी हैं। Another car meant less to him than a snaffle of barking's harness meant to us. Argued, Dad got to keep it. उसने बोला कि उसके लिए एक कार कोई मायने नहीं रखती, उसके पास बहुत सी कारें हैं, बहुत है नौकर चाकर हैं, तो इसके लिए क्या है, ये छोटी सी बात है, ये कार क्या है। तो उसने पापा को वो समझाने की बात करी और पापा को बोला कि ये आपको रखना चाहिए। I knew he will do what's right, mother said calmly. तो मदर ने बोला कि मेरे को पता है पापा जो सही है सिर्फ वही करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। At last we heard Dad's step on the front porch. I held my breath. He went straight to the phone in the dining room and dialed. Kendrick's phone rang for a long time. A servant finally answered. From what Dad said to our end, I could tell that the Kendrick had to be awakened. तो थोड़ी देर बाद वो बच्चे और माँ क्या करते हैं, उनके डैड के आने की आवाज़ सुनते हैं, पैरों की ऐसे बजते हैं, चलने की आवाज़ आती है, तो ऐसे आते हैं, पापा की आवाज़ आती है उनको, और पापा क्या करते हैं, सीधा डाइनिंग रूम में जाके केंड्रिक को फ़ोन डायल करते हैं। और उनकी बातों से क्या लग रहा है कि किसी नौकर ने फ़ोन उठाया और जो केंड्रिक है वो सो रहे हैं और उनको उठाने की ज़रूरत है। He was annoyed at being roused from sleep and was far from pleasant. और जो केंड्रिक थे वो काफ़ी गुस्सा हो गए थे कि उनको क्यों उनकी नींद खराब कर दी, क्यों मुझे नींद में से उठाया। From my father had to explain the whole thing from the beginning. The next afternoon, Kendrick's 2 chauffeurs arrived in a station wagon before driving the Buick away. They presented Dad with a box of cigar. अगले दिन 2 नौकर आते हैं वहाँ पे और 2 नौकर आके डैड की गाड़ी को, वो जो बुइक उन्होंने जो जीती थी, वो केंड्रिक जो है उनके नौकर को भेज के उठवा लेते हैं और डैड को सिगार का जो एक पैकेट होता है गिफ्ट करके चले जाते हैं। सिगार माने सिगरेट का एक पैकेट होता है बड़ा सा, उसको गिफ्ट करके चले जाते हैं। So coming to the next page, we didn't get a car until I was grown up. हमने उसके बाद से कोई कार नहीं खरीदी जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया। But as the time, my mother aphorism, if you have a character, you have the better part of a wealth. जैसे उसकी माँ ने कहा था, उसको वो याद था कि अगर आपके पास एक अच्छा कैरेक्टर है, अगर आपका नेचर या फिर अगर आप मेहनती हैं, तो आपके पास सारी धन दौलत या फिर कहते हैं ना सारी सुविधाएं आपके पास मौजूद हैं। Took on a new meaning. और इस मतलब इस वाक को इसकी जो माँ बोलती थी कि ये जो चीज़ें हैं इसकी जो माँ ने बोली थी, वो उसका मतलब उस बच्चे को या फिर जो स्टोरी का जो नरेटर है उसको अब समझ में आने लगा था। Looking back over the years, I know now we were never richer than we were at the moment when Dad made that फोन कॉल। उस बच्चे को उस बात का मतलब समझ में आने लगा कि इसका मतलब क्या है। अगर आपके पास एक अच्छा दिल है या फिर अगर आपके पास अच्छा आपका नेचर है तो आप सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हैं। और ये जो नरेटर है या जो ऑथर है उसको बड़ा होने के बाद ये चीज़ समझ में आने लगी और उसको ये चीज़ उसने सोचा कि जब मेरे डैड ने कॉल किया उस समय हम दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग थे, क्योंकि कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं करता है। अगर मैंने कार जीती तो मैं कार रखूँगा, लेकिन उसके डैड ने जो सही था वही किया। सो दिस वॉज अवर चैप्टर। द मॉरल ऑफ द चैप्टर इज बी गुड, बी हम्बल एंड बी ट्रू, कि आपको हमेशा सच का साथ देना है और हमेशा अच्छे बन के रहना है, तभी आपके साथ भी आने वाले टाइम में आपको भी भगवान उसका जो होता है ना फल जो होता है, जो फ्रूट होता है, वो आपको भी अच्छा देगा। सो दिस वॉज अवर चैप्टर। सिंस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, इन द नेक्स्ट video or in the next class we will take the other one chapter, and before that मैं आप लोगों को PDF वगैरह जो है क्वेश्चन आंसर्स इसके जो भी एक्सरसाइजेस है वो मैं आपको एज अ PDF आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है किसी भी वर्ड में, सर मेरे को इस वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के जाके कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं डालना आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके पास सब लोगों के पास मेरा नंबर होगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाएगा, आपके नंबर पे मेरा नंबर है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एवरीवन, सी यू, हैव अ गुड डे।